राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भादवा मास की चौथ की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनाने जा रही हूँ। भादवा मास की चौथ चार बड़ी चौथ में से एक गिनी जाती है। कुछ महिलाएं साल की चार बड़ी चौथ करती हैं, जिनमें पहली आती है कार्तिक मास की करवा चौथ, दूसरी वैशाख मास की वैसाखी चौथ, तीसरी भादवा मास की भादुड़ी चौथ, चौथी माघ मास की माही चौथ। सभी महिलाएं साल की इन चार चौथ का व्रत तो अवश्य ही करती हैं, लेकिन कुछ महिलाएं महीने की चौथ का व्रत भी रखती हैं। अगर आप महीने की चौथ का व्रत रखने में असमर्थ हैं, तो आपको साल की इन चार बड़ी चौथ का व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। इससे सुहाग अमर अजर रहता है, पति की उम्र लंबी होती है। बोलिए चौथ माता की जय, बोलिए विनायक जी महाराज की जय। आज हम भादुड़ी चौथ के व्रत की सभी व्रत कथाएं एक एक करके सुनेंगे। आइए पहली कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में साहूकार दंपति थे। वे अपने बेटा बहू के साथ रहते थे। साहूकार का बेटा और साहूकार कमाते नहीं थे, क्योंकि उनके बड़े बूढ़े खूब सारी धन दौलत छोड़कर गए थे। जब साहूकार की बहू ने देखा कि उसका पति और ससुर कमाते नहीं हैं, बड़े बूढ़ों के धन से ही घर चलता है, तब उसने एक योजना बनाई। अब जब बहू बर्तन मांजने का पानी बाहर फेंकने जाती और पड़ोसने उससे पूछती कि बहू क्या घर का काम निपटा लिया, तो वह कहती कि हाँ माँ जी निपटा लिया। जब पड़ोसने कहती कि बहू आज भोजन में क्या खाया, तो वह कहती बासी कुसी भोजन खाया। तब एक दिन सास ने अपनी बहू को पड़ोसन को यह कहते हुए सुन लिया। तब साहूकारनी ने अपने बेटे के कान भर दिए और बोली कि बेटा, मैं तेरी पत्नी को रोज गरम गरम भोजन खिलाती हूँ, लेकिन पड़ोसनों के पूछने पर वह कहती है कि बासी कुसी भोजन खाया। बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं कानों सुनी नहीं मानता, जब मैं खुद सुनूंगा तभी मानूंगा। तब एक दिन साहूकार के बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि आज तुम भोजन में तरह तरह के पकवान बनाओ। पत्नी ने ऐसा ही किया। तब पति ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम चार थालियों में भोजन परोसो। आज हम दोनों माँ बाबूजी के साथ बैठकर भोजन खाएंगे। तब सभी ने बैठकर तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान भोजन में खाया। भोजन खाने के बाद बहू बर्तन मांजने का पानी फेंकने गई। पति उसके पीछे पीछे गया। तब पड़ोसन ने फिर से पूछा कि बहू आज भोजन में क्या खाया। बहू ने कहा कि बासी कुसी भोजन खाया। उसका पति छिपकर ये सारी बातें सुन रहा था। उसने उसी समय अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा कि तू हमारी झूठी बदनामी क्यों करती है। माँ तुम्हें रोज अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन खाने को देती है, फिर भी तू पड़ोसन के पूछने पर कहती है कि बासी कुसी भोजन खाया। तुझे झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती। उसकी पत्नी जो बड़ी ही समझदार थी, उसने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, हम जो भोजन खाते हैं वह बासी कुसी ही तो है। वह भोजन न आपने कमाया है, न ही आपके पिताजी ने कमाया है। आपके दादा परदादा का कमाया हुआ धन ही हम खर्च कर रहे हैं। यह बात साहूकार के बेटे को चुभ गई। दूसरे दिन वह परदेश कमाने चला गया। जाते समय वह अपनी माँ से कहकर गया कि माँ, अपने घर में कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और परिंदे का पानी मत खत्म होने देना। ऐसा न हो तुम्हारे पीछे से तुम्हारी बहू पड़ोसनों की सिखाई सीख में आ जाए। तब माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं ध्यान रखूंगी। तब एक दिन चूल्हे की आग भी बुझ गई और परिंदे का पानी भी बुझ गया। सास ससुर मंदिर गए हुए थे। बहू ने सोचा कि सास ससुर मंदिर से आए उससे पहले परिंदे का पानी भर लेती हूँ, उसके बाद पड़ोस में से अग्नि मांग लाऊंगी। तब उसने सबसे पहले परिंदे का पानी भरा और फिर वह पड़ोस में अग्नि लेने गई। उस दिन गांव की सभी औरतें एक स्थान पर बैठकर चौथ माता की पूजा कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। बहू ने उनसे पूछा कि आज आप सभी ने किसका व्रत किया है और किसकी कथा कहानियां सुन रहे हो, और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तब उनमें से एक औरत बोली कि बहू, आज हमने चौथ माता का व्रत किया है। हम चौथ माता की कथा कहानियां सुन रहे हैं। इस व्रत को करने से बिछड़ों का मिलन हो, संतानहीन को संतान की प्राप्ति हो,
निर्धन को धन मिले, कुंवारे लड़के लड़कियों को मनपसंद जीवन साथी मिले और बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिले। तब साहूकार के बेटे की बहू उनसे बोली कि मैं भी ये व्रत करना चाहती हूँ। बहू ने कहा कि मेरे पति परदेश कमाने गए हुए हैं। उन्हें गए हुए कई बरस हो गए, लेकिन वे वापस लौटकर नहीं आए। मैं भी यह व्रत करना चाहती हूँ, परंतु कैसे करूँ? मेरे सास ससुर मुझे घर से बाहर निकलने ही नहीं देते, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि चौथ का व्रत किस दिन है? तब उन औरतों में से एक बड़ी ही समझदार औरत थी। उसने कहा कि बहू, तुम रोज एक डिबिया में गेहूं का दाना रखती जाना। जिस दिन 30 दाने गेहूं के हो जाए, उसी दिन तुम चौथ का व्रत रख लेना, चौथ माता का पूजन कर लेना और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोल लेना। इस तरह बहू ने उसी दिन से व्रत करने का संकल्प लिया। बहू ने उसी दिन गांव की औरतों के साथ बैठकर चौथ माता का पूजन किया, कथा कहानियां सुनी और व्रत का आखा लेकर घर आ गई। साहूकारनी अपनी बहू को 4 समय का भोजन देती। तब बहू चौथ के व्रत वाले दिन पहले प्रहर की रोटी गाय को देती, दूसरे प्रहर की रोटी पनिहारिन को दे देती, तीसरी प्रहर की रोटी उठियाड़े में गाड़ देती और चौथे प्रहर की रोटी चंद्रमा को अर्घ्य देकर खुद खा लेती। इस तरह समय बीतने लगा। चौथ माता का व्रत करते हुए उसे 12 बरस बीत गए। एक दिन बहू ने चौथ माता और विनायक जी से विनती करी कि हे चौथ माता, हे विनायक जी, मेरे पति वापस घर आ जाएं, मुझे धन नहीं चाहिए। तब एक दिन चौथ माता और विनायक जी ने सोचा कि साहूकारनी के बेटे की बहू को हमारा व्रत करते हुए 12 बरस हो गए हैं, अतः हमें इसके व्रत का मान तो रखना ही चाहिए। इसके पति को वापस इसके पास लौटाना ही होगा। तब एक दिन चौथ माता साहूकारनी के बेटे के स्वप्न में गई और बोली, हे साहूकार के पुत्र, तू सो रहा है या जाग रहा है? साहूकार के बेटे ने स्वप्न में ही कहा कि हे माता, न मैं सो रहा हूँ न जाग रहा हूँ, मैं तो चिंता में पड़ा हूँ। चौथ माता ने कहा कि हे पुत्र, तू वापस घर जा, तेरे माता पिता और तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करते हैं। तो साहूकार के बेटे ने चौथ माता से स्वप्न में ही कहा कि हे माता, मैं घर कैसे जाऊं? मेरा तो सारा कारोबार बिखरा पड़ा है। किसी से उधार रुपया वापस लेना है तो किसी को माल बेचना है। चौथ माता ने कहा कि बेटा, कल चौथ का व्रत है, तू सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके दुकान पर जाकर चौथ माता के नाम का दिया जला देना। तेरा सारा कारोबार उसी समय समझ जाएगा। दूसरे दिन साहूकार के बेटे ने ऐसा ही किया, जिससे लेने वाले सामान ले गए, देने वाले उधार वापस दे गए। एक ही दिन में सारा कारोबार सिमट गया। साहूकार के बेटे ने दुकान के मालिक से घर जाने की इजाजत मांगी और कहा कि मालिक, मुझे घर छोड़े हुए 12 बरस से भी अधिक हो गए हैं। मैं वापस अपने माता पिता और पत्नी के पास जाना चाहता हूँ। मेरे माता पिता और मेरी पत्नी मुझे बहुत याद करते हैं। मुझे रोज रात्रि को मेरे माता पिता और मेरी पत्नी मेरी याद में रोते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए मैं वापस घर जाना चाहता हूँ। मालिक उसके काम से पहले से ही खुश था। उसने खूब सारा धन देकर उसे भेज दिया। साहूकार का बेटा धन लेकर खुशी खुशी घर आ रहा था। तभी रास्ते में जंगल में एक जगह उसे आग लगी हुई दिखाई दी। उसमें एक सांप जल रहा था। साहूकार के बेटे को उस सांप के ऊपर दया आ गई, तो उसने एक लकड़ी की सहायता से उस सांप को उठाकर मिट्टी में दूसरी तरफ डाल दिया, परंतु इससे वह सांप खुश होने की बजाय नाराज हो गया। उसने साहूकार के पुत्र से कहा कि हे दुष्ट पापी, तूने मुझे क्यों बचाया? मैं तो मरने जा रहा था, अब मैं तुझे खाऊंगा। मैं 100 वर्ष का बूढ़ा सांप था। मैं खुद जानबूझकर मरना चाहता था, इसीलिए मैं अग्नि में मरने जा रहा था, क्योंकि मैं इतना बुजुर्ग हूँ कि न तो मैं अपना पेट भर सकता हूँ और न ही मैं चल सकता हूँ। रेंग रेंग कर चलने की जिंदगी से मैं तंग आ गया था। यह सुनकर साहूकार के बेटे ने कहा कि हे नाग देवता, मैं 12 बरस के बाद अपने माता पिता और अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। जब मैं उनसे मिल लूं तो रात्रि में आकर आप मुझे डस लेना। सर्प ने साहूकार के बेटे से कहा कि तू तो घर जाकर पलंग पर आराम से सो जाएगा, लेकिन मैं बहुत बुढ़ा सर्प हूँ, मैं खाट पर चढ़ भी नहीं सकता। साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं अपनी पत्नी की साड़ी नीचे लटका दूंगा, आप उसकी सहायता से खाट पर चढ़ जाना और मुझे खा जाना। इससे सर्प राजी हो गया।
उसके बाद साहूकार का बेटा घर आया। वह अपने माता पिता और पत्नी से मिला। माता पिता ने अपने बेटे को दुखी देखा तो उदास होने का कारण पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन उसकी पत्नी बड़ी समझदार थी। उसने रात्रि में सोने से पहले कमरे की एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया, दूसरी सीढ़ी पर मिठाई रख दी, तीसरी सीढ़ी पर बालू रेत बिछा दी, चौथी सीढ़ी पर गुलाब की पंखुड़ियां बखेर दी, पांचवी सीढ़ी पर इत्र और फुलेल छिड़क दिया, छठी सीढ़ी पर केसर और केवड़ा रख दिया। इस तरह प्रत्येक सीढ़ी पर सांप की मनपसंद की चीजें रख दी। उसके बाद साहूकार के बेटे की बहू सो गई। माता पिता पहले ही सो गए थे, लेकिन साहूकार के बेटे को नींद कहाँ आने वाली थी। वह पलंग पर पड़ा पड़ा जाग रहा था। अर्धरात्रि में सांप आया। पहली सीढ़ी पर उसने दूध का कटोरा भरा हुआ देखा तो उसने दूध पिया, फिर मिठाई खाई, फिर बालू रेत पर लौटने लगा, फूलों पर लौटने लगा, फिर इत्र फुलेल केसर केवड़ा सूंघा। सांप ने मन ही मन कहा कि हे साहूकार के पुत्र, तूने मुझे सुख तो बहुत पहुंचाया, परंतु मैं वचन में बंधा हुआ हूँ, इसलिए तुझे डसना तो पड़ेगा। तब ऊपर बैकुंठ में बैठे हुए चौथ माता और विनायक जी ने सोचा कि इस साहूकार के बेटे की बहू ने 12 बरस तक हमारे चौथ का व्रत किया है। अगर आज हमने इसके पति की जान नहीं बचाई, इसके सुहाग की रक्षा नहीं करी, तो कलयुग में कौन हमें मानेगा, कौन हमारा व्रत करेगा। अतः इसके सुहाग की रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। तब चौथ माता तलवार बनी और विनायक जी ढाल बन गए और उस सर्प के 4 टुकड़े करके 4 दिशाओं में फेंक दिया और पुनः बैकुंठ में चले गए। तब सांप की जीभ उछलकर साहूकार के बेटे की जूती में जाकर बैठ गई। सांप की जीभ सोचने लगी कि जब सुबह साहूकार का बेटा उठेगा और जूती पहनेगा तब मैं उसे डस लूंगा। तभी कीड़ी नगरी में से बहुत सारी लाल चींटियां वहां आ गई। सभी चींटियां आपस में कहने लगी कि साहूकार के बेटे की बहू रोज हमें शक्कर और आटा खिलाती थी, अतः हमें इसके सुहाग की रक्षा तो करनी ही चाहिए। तब सभी चींटियों ने सर्प की जीभ पर हमला बोल दिया और पूरी जीभ को खाकर चट कर गई। साहूकार का बेटा बिस्तर पर पड़ा पड़ा यह सब कुछ देख रहा था। जब उसने अपने बैरी दुश्मन को मरा हुआ जाना तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपनी पत्नी को जगाया और कहा कि उठ, मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे साथ चौपड़ पासा खेल। पत्नी उठी और दोनों पति पत्नी चौपड़ पासा खेलने लगे। चौपड़ पासा खेलने के बाद वे सो गए। देर रात्रि तक वे जग रहे थे तो सुबह जल्दी नहीं उठे। रोज की तरह साहूकार दंपति सुबह जल्दी उठ गए। बेटा बहू को उठा हुआ नहीं देखा तो साहूकार ने अपने पति से बोली कि हे स्वामी, हमारा बेटा तो यात्रा से थका हुआ था, इसलिए वह सो रहा है, लेकिन आज तो हमारी बहू भी नहीं उठी, चलो हम उन्हें जगाते हैं। दोनों साहूकार दंपति अपने बेटे के कमरे में उसे जगाने गए तो सीढ़ियों पर खून बिखरा हुआ देखा तो उन्होंने सोचा कि कोई हमारे बेटा बहू को मारकर चला गया। तो वे जोर जोर से चिल्लाने लगे कि कोई हमारे बेटा बहू को मारकर चला गया। आवाज सुनकर बेटा जग गया। उसने भीतर से ही कहा कि माँ, हमारा बैरी दुश्मन मारा गया, आप साफ सफाई करवा दो तो हम बाहर आ जाएं। साहूकार दंपति ने नौकरों से वहां बिखरे हुए खून की साफ सफाई करवाई। उसके बाद बेटा बहू बाहर आए। बेटे ने अपने माता पिता से पूछा कि माँ, बाबूजी, आपने मेरी लंबी आयु के लिए कोई व्रत उपवास और दान पुण्य किया था क्या? तो दोनों ने मना कर दिया। तो पत्नी ने कहा कि मैंने किया था, मैं हर महीने की चौथ का व्रत कर रही हूँ, मुझे व्रत करते हुए 12 बरस हो गए हैं। सास ने कहा कि मैं तो तुझे 4 समय का भोजन देती थी, क्यों झूठ बोलती है? तो बहू ने कहा कि सासू माँ, मैं चौथ के व्रत वाले दिन सुबह की रोटी गाय को देती थी, दूसरे समय की रोटी परिहारिन को देती थी, तीसरे समय की रोटी उठियाड़े में गाड़ देती थी और चौथे समय की रोटी रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर मैं खुद खाती थी। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप पूछ सकती हैं। तब साहूकारनी ने गाय माता से पूछा तो उसके मुंह से पलाश के फूल गिरने लगे। परिहारिन से पूछा तो उसने कहा कि साहूकारनी जी, आपके बेटे की बहू महीने में एक दिन मुझे दोपहर का खाना देती थी। उटियाड़े को खोद कर देखा गया तो उसमें रोटियां सोने के सिक्के में बदली हुई मिली। यह देखकर साहूकार दंपति अपने बहू के पैरों में गिर पड़े और बोले कि बहू, तुमने हमारे बेटे की जान बचाई है। तब बहू बोली कि माँ, बाबूजी, आप मेरे पैर मत पकड़िए,
उल्टी गंगा नहीं बहती। मैं आपके पैर लगूंगी, आप चोत माता के पैर पड़िए। साहूकार दंपति चोत माता के पांव पड़कर विनती करने लगे। उसके बाद जब चोत का दिन आया तो साहूकारनी भी अपनी बहू के साथ चोत माता का व्रत करने लगी और कथा कहानियां सुनने लगी। हे चोत माता, जैसे आपने साहूकारनी के बेटे की बहू को चोत के व्रत का फल दिया, वैसे सबको देना। आइए अब हम चोत के व्रत की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार सौराष्ट्र प्रदेश के शोभन नगर में धनद नाम का एक अत्यंत ही धन संपन्न व धर्म का पालन करने वाला साहूकार रहता था। उस साहूकार ने निर्जन और निर्जल स्थान पर एक जलाशय बनवाया। इस तरह समय बीतने लगा, किंतु कुछ समय के बाद ही जलाशय का सारा जल सूख गया। उसमें जल की एक बूंद नहीं बची। वह साहूकार चिंता में पड़ गया कि जलाशय का सारा जल कैसे सूख गया। तब एक रात्रि को वह उस जलाशय के अंदर ही सो गया। उसी रात्रि को जल देवता ने साहूकार को दर्शन देकर कहा कि हे साहूकार, यदि तुम जलाशय में जल लाना चाहते हो तो इसका एक ही उपाय है कि तुम इसके निमित्त अपने पोते की बलि दे दो। दूसरे दिन साहूकार सोकर उठा तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। वह अपने घर आया और घर आकर उसने अपने पुत्र को स्वप्न सुनाया। उसके पुत्र का नाम द्रविड़ था। उसका बेटा भी अपने पिता के समान ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। हमेशा धर्म के कार्य में तत्पर रहता था। बेटे ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप मेरे और मेरे पुत्र के भी जनक हैं। विश्व में धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं, तो इसके विषय में अधिक सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धर्म ही चिर स्थायी है। पुत्र आदि तो सब नाशशील है। थोड़ा सा मूल्य देकर कोई बड़ा फल प्राप्त करना बहुत कठिन है। पिताजी, मेरे दो पुत्र हैं, शीतांशु और गीतांशु। इनमें से शीतांशु बड़ा है, इसमें विचार करने की कोई बात नहीं। आप मेरे बड़े पुत्र की बलि दे दो। किंतु पिताजी, स्त्रियों का दिल बहुत छोटा होता है, इसलिए उनसे ऐसी बात छुपाकर रखनी चाहिए। अब इस बात को छुपाकर रखने का मेरे पास एक ही उपाय है, और वह यह है कि मेरी स्त्री गर्भवती है। उसके प्रसव का समय निकट आ रहा है। वह प्रसव के समय अपने पिता के घर जाएगी और प्रसव के पश्चात ही लौटेगी। तब मैं अपने छोटे पुत्र को उसके साथ भेज दूंगा। तब उसके पीछे से यह कार्य सरलता से हो जाएगा। अपने पुत्र के वचन सुनकर साहूकार ने प्रसन्नता से कहा कि हे पुत्र, तुम धन्य हो, और तुम्हारा जैसा पुत्र प्राप्त करके मैं भी धन्य हो गया, इसीलिए मैं पुत्रों वाला हूँ। उन्हीं दिनों धनिक की पुत्र वधु सुशीला के घर से बुलावा आ गया और वह अपने पिता के घर जाने लगी। जाते समय उसके पति ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम हमारे छोटे पुत्र को अपने साथ ले जाओ और बड़े पुत्र को यहीं छोड़ जाओ। सुशीला बड़ी आज्ञाकारी थी। उसने अपने पति का कहना माना। सास ससुर के पैर छूकर वह अपने भाई के साथ अपने छोटे पुत्र को लेकर प्रसव के लिए अपने मायके चली गई। सुशीला के मायके जाने के बाद धनत और द्रविड़ ने अपने पुत्र शीतांशु को साफ जल से स्नान करवाया, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए और वरुण देवता का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ आने पर प्रसन्नता पूर्वक जलाशय के किनारे ले जाकर खड़ा करके बोले कि हे जल देवता, पुत्र का बलिदान स्वीकार करो। ऐसा कहकर तलवार से अपने पुत्र की गर्दन काट दी। इससे जल देवता प्रसन्न हो गए और जलाशय जल से भर गया। तब वे दोनों पिता पुत्र जलाशय के भर जाने पर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन पुत्र शोक से दुखी होकर घर लौट आए। उधर साहूकार के बेटे की बहू ने पुत्र का जन्म दिया। 3 महीने के बाद वह अपने पिता के घर से वापस अपने ससुराल की ओर अपने दोनों पुत्रों को लेकर आ रही थी। मार्ग में वही जलाशय आया जो उसके घर से 1 योजन की दूरी पर था। जलाशय को जल से भरा हुआ देखकर साहूकार के बेटे की बहू आश्चर्यचकित हुई और प्रसन्न भी हुई। मन ही मन सोचने लगी कि यह मेरे ससुर के धन और परिश्रम का सुफल है। उस दिन भादवा मास के कृष्ण पक्ष की बहुला चौथ थी। उसने देखा कि गांव की कुछ औरतें एक जगह बैठकर पूजा कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी, तो उसने भी वहीं बैठकर चौथ माता का पूजन किया और कथा कहानियां सुनी। उसके बाद व्रत के आंखें लेकर उसने अपने साड़ी के पल्लू में बांध लिया
जलाशय के पास खड़ी होकर जल देवता की पूजा करके पालकी में बैठकर अपने घर की ओर चल दी। तब चौथ माता विनायक जी और जल देवता सोचने लगे कि इसने बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव से चौथ का व्रत किया है, कथा कहानियां सुनी है और जलाशय के पास खड़ी रहकर जल देवता का स्मरण किया है, किंतु इसका पहले पुत्र की बलि तो हमने ले ली है। जब इसे पता चलेगा तो यह बहुत दुखी होगी। ऐसा विचार करके चौथ माता विनायक जी और जल देवता ने शीतांशु को जलाशय के जल से बाहर करके उसे उसकी माता दिखाकर विदा कर दिया। बालक शीतांशु पालकी के पीछे पीछे माता माता कहकर भागने लगा। सुशीला ने जब पलटकर अपने पुत्र शीतांशु को देखा तो उसे बड़ी खुशी हुई। उसने पालकी को रुकवाया। पालकी से उतरकर उसने अपने पुत्र को गोद में लिया और उसका सिर सूंघने लगी और फिर सोचने लगी कि मेरा पुत्र यहाँ कैसे आया, परंतु यह विचार करके कि कहीं मेरा पुत्र भयभीत न हो जाए, इसलिए इससे कुछ नहीं पूछना चाहिए। परंतु वह फिर से मन ही मन सोचने लगी कि यदि चोर उठाकर मेरे पुत्र को ले जाता तो फिर इसने सुंदर सुंदर गहने और कपड़े क्यों पहन रखे हैं, और यदि इसे पिशाच लेकर गया था तो यह जीवित कैसे है। फिर उसने सोचा कि मेरे परिवार के सभी लोग मेरे पुत्र को ढूंढ रहे होंगे और चिंता में पड़े होंगे। यही सोचकर वह वापस पालकी में अपने तीनों पुत्रों को लेकर बैठ गई। कहार पालकी उठाकर उसके ससुराल की ओर चल दिए। उसी समय पिता पुत्र को गांव के लोगों ने आकर खबर दी कि आपके बेटे की बहू आ रही है। यह सुनकर पिता पुत्र चिंता में पड़ गए कि जब बहू घर आएगी और शीतांशु के बारे में पूछेगी तो हम उसे क्या उत्तर देंगे। तभी सुशीला अपने तीनों पुत्रों को लेकर घर आ गई। सास ससुर और पति शीतांशु को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और सुशीला से पूछने लगे कि हे शुचि स्मृते, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य व्रत किया? तुम बड़ी ही पतिव्रता हो, तुम धन्य हो, साथ ही पुण्यशालिनी भी हो। शीतांशु की मृत्यु हुए तो 2 महीने हो चुके हैं, परंतु तुमने तो इसे पुनः प्राप्त कर लिया है और गांव का जलाशय भी जल से भर गया है। सास ससुर ने अपनी बहू से कहा कि बहू, यहाँ से जाते समय तुम मात्र एक पुत्र लेकर गई थी, एक पुत्र तुम्हारे गर्भ में था, किंतु अब तुम 3 पुत्रों को साथ लेकर आई हो। तुमने तो मेरे कुल का उद्धार कर दिया, मैं तुम्हारी कैसे स्तुति करूं। इस प्रकार सास ससुर अपनी बहू सुशीला की बड़ाई करने लगे। पति ने भी पत्नी को बड़ी प्रेम पूर्वक निहारा। तब सुशीला ने मार्ग में चौथ माता के व्रत का सारा समाचार कह सुनाया और बोली कि आज मेरा भादवा मास की भादुड़ी चौथ का व्रत है। मैंने वहीं जलाशय के पास गांव की औरतों के साथ बैठकर चौथ माता का व्रत किया और कथा कहानियां सुनी, और वहीं पर मैंने जलाशय पर जल देवता का पूजन किया। यह सब चौथ माता का व्रत करने के पुण्य प्रताप से हुआ है। इस समाचार को सुनकर वे सभी बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार उनके सभी के सभी मनोरथ पूर्ण हुए और वे परम सुख को प्राप्त हुए। हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार दंपति को उन्हें खोया हुआ उनका पोता उन्हें वापस लौटाया और उन्हें सारे सुख प्रदान किए, वैसे सबको करना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। बोलिए विनायक जी महाराज की जय। एक बार एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू और पोते पोतियों के साथ रहती थी। तब एक बार की बात है, गणेश भगवान मृत्युलोक में लोगों की परीक्षा लेने हेतु बालक का रूप धर कर आए। उनके पास चूटी में चावल और चम्मच में दूध था। वे पूरी नगरी में सबसे पूछते फिर रहे थे कि कोई मेरे चावल और दूध से खीर बना दो, लेकिन सभी उनके ऊपर हंस रहे थे। सबने कहा कि यह बालक तो पागल हो गया है, चूटी चावल और चम्मच दूध से भला क्या खीर बन सकती है। तो सभी ने कहा कि अरे आगे जा। इस तरह बालक रूपी गणेश जी पूरी नगरी में सबसे खीर बनाने की मिन्नतें करने लगे, परंतु कोई भी तैयार नहीं हुआ। तब नगरी के अंत में एक विधवा बुढ़िया माई टूटी फूटी झोपड़ी में अपने बेटा बहू और पोते पोतियों के साथ रहती थी। वह अपनी झोपड़ी के बाहर चबूतरे पर बैठी थी। बालक रूपी गणेश जी उस बुढ़िया माई के पास गए और बोले कि अरे माई, मेरे चावल और दूध से खीर बना दे।
बुढ़िया माई मन ही मन सोचने लगी कि भला चूटी चावल और चम्मच दूध से कहाँ खीर बनेगी। परंतु बालक का मन रखने के लिए बुढ़िया माई ने बालक से कहा कि ला बेटा, तेरे चावल और दूध से मैं खीर बना देती हूँ। तब बुढ़िया माई ने सबसे छोटा सा छोटा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाया। तब बालक रूपी गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई, इतना छोटा बर्तन चूल्हे पर मत चढ़ा, तेरे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो उसमें खीर बना। बुढ़िया माई ने चूल्हे पर घर का सबसे बड़ा भगोना चढ़ा दिया। फिर बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा ले, तू इसमें चावल और दूध डाल दे। बालक रूपी गणेश जी ने चूटी चावल और चम्मच दूध भगोने में डाल दिया। देखते ही देखते वह भगोना दूध और चावल से पूरा भर गया। चूटी चावल और चम्मच दूध डालते ही भगोना जब पूरा भर गया तो बुढ़िया माई को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह समझ गई कि यह बालक कोई साधारण नहीं। तब बुढ़िया माई ने बालक रूपी गणेश जी से पूछा कि बेटा तेरा क्या नाम है। तब बालक रूपी गणेश जी बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, मेरा नाम तो गणेशा है। बालक रूपी गणेश जी ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, मैं तालाब पर स्नान करके आता हूँ, तब तक तू खीर बना ले। बुढ़िया ने खीर बनाई, उसमें चीनी डाली। खीर बनकर तैयार हो गई। उसकी सौंधी सौंधी खुशबू उसकी झोपड़ी में ही नहीं वरन पूरे गांव में फैल गई। तभी उसके पोता पोती आए और अपनी दादी से खीर मांगने लगे। बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, अभी गणेशा तालाब पर स्नान करने गया है। जब वह तालाब से नहाकर आएगा तब सबसे पहले उसे खीर खिलाऊंगी, उसके बाद ही मैं तुम्हें खीर खाने को दूंगी। लेकिन यह सुनते ही पोता पोती खीर के लिए रोने लगे। तब बुढ़िया माई ने चूल्हे में से अंगीरा निकाला और उसके ऊपर गणेश भगवान का नाम लेकर खीर का भोग लगा दिया और फिर कटोरा भर भर कर अपने पोते पोतियों को खीर खाने को दे दिया कि तभी उसकी पड़ोसन आ गई। बुढ़िया ने मन ही मन सोचा कि यह पड़ोसन गणेशा से मेरी चुगली न कर दे, तो बुढ़िया ने एक कटोरा भर कर पड़ोसन को भी दे दिया। थोड़ी देर बाद बुढ़िया को भी भूख सताने लगी, तो बुढ़िया ने भी एक कटोरा खीर भरकर दरवाजे के पीछे बैठकर गणेश भगवान का नाम लेकर खीर खा लिया। जब बुढ़िया माई खीर खा रही थी तो पीछे से उसकी बहू भी आ गई। उसने भी एक कटोरा खीर भरा और गेहूं की टंकी के पीछे बैठकर खीर खा लिया और खीर का खाली कटोरा चक्की के नीचे सरका दिया। इस तरह दोपहर हो गई। तब बुढ़िया माई झोपड़ी के बाहर आकर जोर जोर से आवाज लगाने लगी कि आजा रे गणेशा, खीर तैयार हो गई, आकर खीर खा ले। तभी बालक रूपी गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई, मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया माई को आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि अरे गणेशा, तूने खीर कब खाई। तब बालक रूपी गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई, जब तूने अंगीरे पर खीर का भोग लगाया तब मैंने खीर खाई। जब तेरे पोते पोतियों ने खीर खाई तब मैंने खीर खाई। जब तेरी पड़ोसन ने खीर खाई तब मैंने खीर खाई, और जब तूने और तेरी बहू ने खीर खाई तब तो मेरा पूरा ही पेट भर गया। बुढ़िया ने कहा कि गणेशा, तेरी सारी बातें तो सच है, लेकिन मेरी बहू बिचारी का तो नाम ही मत लेना। उसने तो खीर की तरफ देखा भी नहीं है। वह तो सुबह से काम में लगी हुई है, फिर वह खीर कहाँ से खाएगी। गणेश भगवान ने कहा कि बुढ़िया माई, अगर तुझे यकीन नहीं तो तू चक्की के नीचे जाकर के देख, वहां खीर का झूठा कटोरा पड़ा हुआ है। बुढ़िया ने जाकर देखा तो चक्की के नीचे खीर का झूठा कटोरा पड़ा था। बुढ़िया माई गणेश भगवान के हाथ जोड़ती हुई बोली कि बेटा, यह घर की बात है, इसे घर में ही रहने दे। अब बता गणेशा, इस खीर का क्या करना है। गणेश भगवान ने कहा कि पूरी नगरी को जिमा दे। बुढ़िया माई भागी भागी पूरी नगरी को खीर खाने का न्योता दे आई। गांव के सभी लोग कहने लगे कि अरे, इसके खुद के खाने के टोटे हैं, यह किसी को क्या जिमाएगी। फिर पूरी नगरी एक एक करके बुढ़िया के यहाँ खीर खाने आई। खीर इतनी स्वादिष्ट थी कि सभी ने खीर खाने के बाद खीर की खूब बड़ाई करी। सारी नगरी खीर जीम कर चली गई, लेकिन फिर भी खीर का भगोना पूरा भरा हुआ था। धीरे धीरे यह बात राजा के महल तक पहुंची। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया माई से खीर का भगोना महल में मंगवा लिया। महल में पहुंचते ही खीर के भगोने में कीड़े पड़ गए, उसमें से दुर्गंध आने लगी। राजा ने खीर का भगोना वापस बुढ़िया को देने के लिए बुढ़िया को महल में बुलवाया। राजा ने पूछा कि अरे बुढ़िया माई, तेरा खीर का भगोना वापस ले जा, लेकिन नगरी में तुझे कोई भी पूछे तो कहना कि यह खीर का भगोना मैंने तुझे दिया था। तो बुढ़िया माई बोली कि हे महाराज, मेरे ऊपर तो गणेश भगवान टूटे हैं,
आप टूटो तो अपनी दासियों और बांदियों और सेवकों पर टूटो। अगर आपको मुझे देना ही होता तो पहले ही दे देते। मैं तो सभी से यही कहूंगी कि मेरे ऊपर तो गणेश भगवान टूटे हैं। तब बुढ़िया माई खीर का भगोना लेकर खुद की झोपड़ी में आ गई। जैसे ही खीर के भगोने को बुढ़िया माई ने अपनी झोपड़ी में लाकर रखा तो वह खीर वापस सुगंधित खीर में बदल गई। झोपड़ी में आने के बाद बुढ़िया माई ने गणेश भगवान से कहा कि अरे गणेशा, अब बता मैं इस बची हुई खीर का क्या करूं। तभी वहां गणेश भगवान प्रकट हो गए। गणेश भगवान ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, इस बची हुई खीर को तेरी झोपड़ी के पिछवाड़े में खड्डा खोद कर गाड़ दे। तुझे सुबह वहां गड़ा खजाना मिलेगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जाते जाते बुढ़िया की झोपड़ी को ठोकर मार गए तो उसकी झोपड़ी महल मालिये में बदल गई। घर में अन्न धन के भंडार हो गए। बुढ़िया की बहू ने गणेश भगवान की आवाज सुन ली थी तो उसके मन में लालच आ गया। वह सुबह अपनी सास के उठने से पहले ही उठ गई और घर के पिछवाड़े की जमीन को फावड़ी से खोदने लगी, लेकिन उसे धन का चरा कहीं नहीं मिला। थक हार कर वह अपनी सास के पास आई और बोली, सासू माँ, आपके गणेश जी झूठ बोलकर गए हैं। हमारे घर के पिछवाड़े की मैंने सारी जमीन खोद ली, लेकिन कहीं भी धन का गड़ा खजाना नहीं मिला। तब बुढ़िया माई अपनी बहू से बोली कि ला तू मुझे सुई दे, मैं खुद जमीन खोद कर देखूंगी। तो बहू ने सास से कहा कि सासू माँ, मैंने अपने घर के पिछवाड़े में फावड़े से पूरी खुदाई करी। जब फावड़े से खोदने पर वहां धन का खजाना नहीं मिला तो सुई के खोदने से भला क्या मिलेगा। बुढ़िया माई ने पूर्ण विश्वास के साथ सुई लेकर घर के पिछवाड़े में जमीन खोदने लगी कि तभी उसे टन टन की आवाज आई। बुढ़िया ने मिट्टी हटाकर देखा तो वहां धन से भरा हुआ एक कलश पड़ा था। धन से भरा हुआ कलश देखकर बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। बहू अपनी सास के चरण पकड़कर माफी मांगने लगी। अब बुढ़िया की बहू भी गणेश जी की परम भक्त हो गई। अब वह भी हर बुधवार का और गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी और गणेश भगवान का पूजन करने लगी। गणेश भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। ये गणेश भगवान, जैसे आप बुढ़िया के ऊपर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। बोलिए विनायक जी महाराज की जय। सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो व्रत और कथा का फल नहीं मिलता। आइए अब हम लपसी और तपसी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवासेर की लापसी बनाकर के भगवान को भोग लगाता और बाद में वह खुद जीव लेता था। एक दिन दोनों में लड़ाई होने लगी। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ तो तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। कि तभी नारद मुनि उधर से गुजरे। नारद मुनि ने उन दोनों से लड़ाई का कारण पूछा। तब लपसी और तपसी दोनों ने नारद मुनि से लड़ाई का कारण बताया। दोनों ने पूछा कि हे देवऋषि, अब आप बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद मुनि ने कहा कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन नारद मुनि ने दोनों के सामने 1.25 करोड़ की अंगूठियां गिराई। 1.25 करोड़ की अंगूठी देखकर तपसी के मन में लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और अपने घोड़े के नीचे छिपाकर बैठ गया और तपस्या करने लगा। लेकिन लपसी ने अंगूठी की तरफ देखा भी नहीं। वह नहा धोकर सवासेर की लापसी बनाकर के भगवान को भोग लगाकर खुद जीवने लगा। इतने में नारद मुनि वहां पहुंच गए। दोनों ने नारद मुनि से पूछा कि हे देवऋषि, अब बताइए हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद मुनि ने तपसी से कहा कि हे तपसी, तू अपना घोड़ा ऊपर कर। जैसे ही तपसी ने घोड़ा ऊपर किया तो पांव के नीचे से 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद मुनि ने तपसी से कहा कि हे तपसी, तूने अंगूठी चुराई, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। यह सुनकर तपसी दुखी हो गया और दुखी मन से नारद मुनि से पूछने लगा कि हे देवऋषि, अब मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद मुनि ने तपसी से कहा कि जो कोई भी रोटी बनाकर के बाटियां नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमा कर के उसे दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा।
बहन बेटियों बुआ भतीजियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। दिया से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। सीधा देकर ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। महिलाएं सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनवा कर के थली नहीं बनवाई तो फल तुझे मिलेगा। सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे मिलेगा। ऐसा कहकर नारद मुनि चले गए। इसलिए सभी कथा कहानियों के साथ लपसी और तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। दोलिये की कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति थे। ब्राह्मण रोज भिक्षा मांग कर लाता। वह 7 गांवों में जाकर भिक्षा मांगता या 7 घरों से भिक्षा मांगता या पूरे दिन भिक्षा मांगता, लेकिन उसे 7 मुट्ठी ही आटा मिलता था। ब्राह्मण ब्राह्मणी गरीबी से बेहद दुखी रहने लगे। तब एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, अब आप बाहर गांव जाकर भिक्षा मांगा करें। हो सकता है कि वहां आपको ज्यादा भिक्षा मिले। कल मैं आपको 4 रोटी बना करके दे दूंगी। आप सुबह जल्दी ही उठकर बाहर गांव चले जाना। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने 4 रोटी बना करके ब्राह्मण को पोटली में बांध करके दे दी। ब्राह्मण रोटी की पोटली लेकर बाहर गांव भिक्षा मांगने चला गया। ब्राह्मण जंगल के रास्ते से जा रहा था कि वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर माता लक्ष्मी और घट जी चौपड़ पासा खेलते हुए मिले। जब ब्राह्मण उधर से गुजरा तो माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण से कहा कि अरे ब्राह्मण रुको, हम चौपड़ पासा खेल रहे हैं, तुम यहाँ बैठ जाओ। जब खेल समाप्त हो जाए तो तुम बताना कि हम दोनों में से किसकी जीत और किसकी हार हुई। ब्राह्मण बड़ा ही भोला था, वह वहीं बैठ गया। ब्राह्मण का ध्यान पूरे समय माता लक्ष्मी को निहारने में ही बीत गया। उसने तो खेल की तरफ देखा भी नहीं कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। वह पूरे समय यही सोचता रहा कि माता लक्ष्मी ने कितने सारे स्वर्ण के आभूषण पहन रखे हैं, घरजी के पास तो कुछ भी नहीं। वह मनी मन सोचने लगा कि चाहे किसी की भी जीत हो, मैं तो माता लक्ष्मी को ही जितवा दूंगा। इस तरह सोचते सोचते संध्या हो गई और खेल खत्म हो गया। माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण सच सच बताओ, हम दोनों में से किसकी जीत हुई। ब्राह्मण बिना सोचे समझे ही बोला कि हे माता लक्ष्मी, आपकी जीत हुई है। माता लक्ष्मी ने झट से अपने गले से 9 लड़ सोने का हार उतार करके ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण सोने का हार पाकर बहुत खुश हुआ और घर की ओर चल दिया। घर आकर ब्राह्मण ने सोने का हार अपनी पत्नी को पकड़ाया और पूरी बात बताई। ब्राह्मणी सोने का हार पाकर बहुत खुश हुई। रात्रि में ब्राह्मणी ने सोने का हार कुटी पर टांग दिया और सो गए। दूसरे दिन सुबह पड़ोसन चूल्हे की अग्नि लेने ब्राह्मण के घर आई। उसने खूंटी पर सोने का हार टंगा देखा तो वह चुपचाप चुरा करके सोने का हार ले गई। जब ब्राह्मणी ने सोने का हार खूंटी पर नहीं पाया तो दोनों ब्राह्मण दंपति मन महसूस कर रह गए। दूसरे दिन वापस ब्राह्मण जंगल में उसी स्थान पर उसी पेड़ के पास गया। वहां वापस माता लक्ष्मी और घटजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। ब्राह्मण फिर से साक्षी बनने के लिए बैठ गया। शाम को वापस ब्राह्मण ने कहा कि हे माता लक्ष्मी, आपकी जीत हुई है। लक्ष्मी जी ने वापस ब्राह्मण को सोने के मोरों की थैली पकड़ा दी। ब्राह्मण सोने की मोरों की थैली पाकर बहुत खुश हुआ। वह वापस जंगल के रास्ते से घर आ रहा था कि रास्ते में उसे एक गडरिया मिला। गडरिये ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, इतनी रात्रि में आप कहाँ से आ रहे हैं। ब्राह्मण ने गडरिये को पूरी सच्चाई बता दी। गडरिया बड़ा ही चालाक था। उसने धोखे से ब्राह्मण की सोने की मोरों की थैली हड़प ली। ब्राह्मण घर आया। जब उसने कुर्ते की जेब में सोने के मोरों की थैली निकालनी चाहिए तो जेब खाली मिली। पत्नी ने कहा कि रास्ते में कौन मिला था। तब ब्राह्मण ने गडरिये के होने वाली बात बताई और साथ ही कहा कि मैंने गडरिये को पूरी सच्चाई बता दी थी, हो न हो उसी ने धोखे से मेरे सोने की मोरों की थैली ले ली। ब्राह्मण ब्राह्मणी फिर से मन महसूस कर रह गए। तीसरे दिन ब्राह्मण फिर से वहीं गया। फिर से ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी को जीतने वाली बात कही तो माता लक्ष्मी ने अब की बार ब्राह्मण को सोने की ईंट दी। ब्राह्मण सोने की ईंट पाकर बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी वापस जंगल के रास्ते से आने लगा तो चोरों ने ब्राह्मण को लूट लिया। ब्राह्मण दुखी मन से घर आया और अपनी पत्नी को पूरी बात बताई तो ब्राह्मणी बोली कि हे स्वामी, लक्ष्मी जी जो भी जीत देती है वो हमारे पास ठहरती ही नहीं। तो ब्राह्मणी ने कहा कि हे स्वामी, आप कल घटजी को जितवा देना। चौथे दिन ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। चौथे दिन खेल की समाप्ति पर ब्राह्मण ने घटजी की जीत हुई बताई।
तो घटजी ब्राह्मण से बोला कि अरे ब्राह्मण, तेरी मति भ्रष्ट हो गई है। तू 3 दिन से रोज लक्ष्मी जी को जितवा रहा है और आज तूने मेरी जीत बताई, लेकिन मेरे पास तो तुझे देने को कुछ नहीं। अगर तू लक्ष्मी जी को जितवा देता तो तुझे कोई न कोई स्वर्ण का आभूषण मिल जाता। तब ब्राह्मण बोला कि घटजी, आज मैं सत्य कह रहा हूँ, आज तो आप ही जीते हैं। तब घटजी ने उस ब्राह्मण को तुलसी के बीज दिए और कहा कि जा, इन बीजों को तेरे तुलसी के क्यारे में डाल देना और रोज पानी से सींच देना। ब्राह्मण तुलसी के बीज लेकर घर की ओर चल दिया। पूरे रास्ते वह ब्राह्मणी को कोसता रहा और ब्राह्मणी को गालियां देता रहा। मन ही मन सोचने लगा कि मैंने ब्राह्मणी के कहने पर घटजी की जीत बता दी। अगर आज भी मैंने लक्ष्मी जी को जितवा दिया होता तो कुछ न कुछ सोने का आभूषण मिल जाता। ब्राह्मण तुलसी के बीज लेकर घर आया और अपनी पत्नी को पकड़ाते हुए गुस्से में बोला कि तेरी बात मानी तो यह तुलसी के बीज मिले, अगर नहीं मानता लक्ष्मी जी को जितवा देता तो कोई न कोई सोने का आभूषण मिल जाता। ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, तुलसी के बीज ही सही, लेकिन आप कोई चीज घर तो लाए। ब्राह्मणी ने उसी समय उन तुलसी के बीजों को अपनी तुलसी क्यारे में डाल दिया और रात्रि में भोजन खाकर पानी पीकर सो गए। दूसरे दिन दोनों ब्राह्मण दंपति रोज की तरह सुबह जल्दी उठे, नहा धोकर तुलसी जी को सींचने और दियाबाती करने गए तो उन्होंने देखा कि उनके तुलसी क्यारे में सोने, चांदी, हीरे मोती की लड़ियां लटक रही थी। ब्राह्मण दंपति यह देखकर खुश हो गए कि तभी हार चोरी करने वाली पड़ोसन हार वापस दे गई। गडरिया सोने के मोरों की थैली पकड़ा गया और चोर भी सोने की ईंट वापस रख कर चला गया। ब्राह्मण की सभी खोई हुई चीजें उसे वापस मिल गई। कहते हैं, दिन फिरने पर ही देव सहायता करते हैं। लक्ष्मी जी स्त्री प्रधान है और घट जी की जीत होने पर ही लक्ष्मी जी मिलती है। हे भगवान, जैसे ब्राह्मण की आपने मदद करी वैसी सबकी करना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। आइए अब हम चौथ माता की आरती सुनते हैं। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे, सच्चे मन से सुमिरे, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया, ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे, सच्चे मन से सुमिरे, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। ऊंचे पर्वत मंदिर शोभा अति भारी, मैया शोभा अति भारी। देखत रूप मनोहर, देखत रूप मनोहर, असुरन भयकारी। ओम जय श्री चौथ मैया, ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे, सच्चे मन से सुमिरे, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। महासिंगार सुहावन, ऊपर छतर फिरे, मैया ऊपर छतर फिरे। सिंह की सवारी सोहे, सिंह की सवारी सोहे, कर में खड़क धरे। ओम जय श्री चौथ मैया, ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे, सच्चे मन से सुमिरे, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। बाजे नौबत द्वारे, अरु मृदंग डेरू, मैया अरु मृदंग डेरू। 64 जोगन नाचत, 64 जोगन नाचत, नृत्य करे भेरू। ओम जय श्री चौथ मैया। बड़े बड़े बलशाली तेरा ध्यान धरे, मैया तेरा ध्यान धरे। ऋषि मुनि नर देवा, ऋषि मुनि नर देवा, चरणों आन पड़े। ओम जय श्री चौथ मैया।
चौथ माता की आरती। जो कोई सुहागन गावे मैया, जो कोई सुहागन गावे, बढ़त सुहाग की लाली, बढ़त सुहाग की लाली, सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री चौथ मैया, ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे, सच्चे मन से सुमिरे, सब दुख दूर भया। इस तरह आज हमने भादवा मास की चौथ की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।